हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। जो सूती वाली ब्लाउज़ आती है ना, ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डबल ब्लाउज़ की कटिंग कर रही है। मैं इसको इस तरीके से, ब्लाउज़ पीस है, मैंने इस तरीके से बिछा रखा हुआ है, दोनों को इस तरीके से अटैच करके रखा हुआ है। ये सीधा साइड है और इसी के ऊपर हमने इस तरीके से इसको सीधा करके रखा हुआ है। तो सूती ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से होती है, चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों फैब्रिक को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करके ये डबल फोल्ड कर लिया हुआ है मैंने। अब हमने यहाँ पे मेज़रमेंट लेना है। तो पहले हम बैक पार्ट का मेज़रमेंट लेंगे और ये जो कटिंग होगी, बैक और फ्रंट दोनों साथ में कटिंग में। ये सूती ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या करना होता है, नीचे जो बॉटम फोल्ड होता है, तो सबसे पहले हम 1.5 से 1 इंच यहाँ पे नीचे फोल्डिंग करने के लिए लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने 1 इंच में मार्किंग कर लेना है और ये हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे नीचे साइड। क्योंकि ये सूती ब्लाउज़ है, इसलिए हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। नीचे 1 इंच रखने के बाद अब हमने मेजरमेंट लेना है। तो इस तरीके से जितना भी आपका लेंथ है, उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा करके हमने कटिंग करनी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टोटल लेंथ है, जो रेडी लेंथ 12 प्लस ½ इंच है और ½ इंच हमने इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 13 इंच आ जाएगा। ये ½ इंच हमारा जब शोल्डर ज्वाइंट होगा उसके लिए, और नीचे हमने 1 इंच ये लगा दिया है मार्किंग, ये नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से मार्किंग करके अब हमने शोल्डर पॉइंट करना है। तो शोल्डर के लिए 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और ये ब्लाउज़ बनेगी 30 साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 30 साइज़ अकॉर्डिंग ये ब्लाउज़ बन के रेडी होगी। ये यहाँ पे चेस्ट पॉइंट करना है। तो 30 साइज़ के अकॉर्डिंग हमने 4 पार्ट निकालना है। 7 प्लस ½ इंच उसमें हमने ऐड करना है। 2 से 2.5 इंच आप रख सकते हैं मार्जिन का। यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से फिर हमने कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने कपड़े को लेना है और फिर एक बार फोल्ड कर देना है। अब फ्रंट पार्ट का हमने मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक होल टाइप का है यहाँ पे। तो इस वजह से मुझे कपड़े को और थोड़ा सा आगे की साइड बढ़ाना पड़ा, जिससे ये कटिंग में आ जाए और ये बीच में ना पड़े। तो इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो अभी हमने मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से 5 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और फिर लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे हम। तो 12 प्लस ½ इंच और उसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके 14 प्लस ½ इंच पे मार्किंग कर देंगे। इधर साइड से भी हमने 14 प्लस ½ इंच पे मार्किंग कर देंगे और इस लाइन को इस तरीके से हमने सीधा कर लेना है। और फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है कि चेस्ट पॉइंट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से चेस्ट के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल के मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 7 प्लस ½ इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लेना है मार्जिन का। आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल हमने रखना है 5 इंच और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से देख लेना, ये 5 इंच है, तो यहाँ पे भी हमने 5 इंच पे मार्किंग कर देनी है और इस लाइन को भी इस तरीके से आगे की साइड कर लेना है फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमने लाइन को सीधा कर लेना है। आगे की साइड हमने ½ इंच रखना है। इस तरीके से एक तिरछा निशान लगा देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमने क्या करना है कि 1.5 इंच ऊपर साइड रखना है और यहीं से फिर हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारा फ्रंट का मार्किंग होगा और ये हमारा बैक पार्ट का। जब हम कटिंग करेंगे तो ये फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग होगी फ्रेंड्स। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया और ये बैक पार्ट और ये बैक पार्ट की कटिंग होगी। इस तरीके से हमने मार्किंग करना है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है कि कमर का मार्किंग कर लेना है। तो कमर है 26 इंच, 26 का 4 पार्ट 6 प्लस ½ इंच, 1 इंच हमने प्लेट्स का रख लेना है और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब हमने गले की मार्किंग करनी है। तो आपको जितना भी गला रखना है चौड़ाई में आप रख सकते हो। मैंने रखना है 2.25 इंच। नीचे साइड हमने 7 इंच पे मार्किंग करनी है, लेकिन गला जो बन के रेडी होगा 6 प्लस ½ इंच का, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर चला जाता है सीम अलाउंस का। नीचे साइड हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। नीचे से थोड़ा सा हमने गले को ब्रॉड रखना है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद 1 इंच का हमने इसमें गोलाई मार्क देना है। यहाँ पे गले की मार्किंग हो गई है फ्रेंड्स। ऊपर साइड से हमने टक्स पॉइंट निकालना है फ्रेंड्स। तो ऊपर साइड से हमने लंबाई में टक्स निकलता है, फिर हमने चौड़ाई में टक्स निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लंबाई में देख लेते हैं कि कितने पे हमारा टक्स पॉइंट आएगा।
तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब हमारा टक्स पॉइंट निकालना होता है तो सबसे इजी जो तरीका होता है ना, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके उसमें 1.5 इंच जॉइंट कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि 30 साइज़ के अकॉर्डिंग 4 पार्ट 7 प्लस हाफ इंच आया, उसमें जब 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे चौड़ाई में देख लेते हैं कि चौड़ाई में हमारा टक्स कहाँ पे आ रहा है। तो चौड़ाई में टक्स पॉइंट करने के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जब हम 30 इंच को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आएगा। तो ये देख सकते हैं ये टक्स हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये इतना का अंतर है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा टक्स ये वाला रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। अब हमने डॉट का निशान लगा लेनी है। तो ऊपर साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, आगे की साइड हमने 2 इंच पे रखना है और इसको इस तरीके से हमने पॉइंट कर लेना है। टक्स पॉइंट से हमने 2 इंच नीचे साइड रखना है और इस लाइन को नीचे साइड हमने इस तरीके से कर देना है, ये हमारा दूसरा डॉट। और फिर इस लाइन को भी इस तरीके से कर देना है, दोनों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। ये देख सकते हैं ये हमारा हाफ सर्कल रेडी हो गया, इसी को हमने फुल सर्कल बना लेना है। इस तरीके से जब हम डॉट निकालते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही ईजी तरीका हो जाता है डॉट निकालने का। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और पॉइंट करके भी निकाल सकते हो। इस तरीके से हम 2 इंच पे पॉइंट भी कर लेते हैं, 2-2 इंच हमारा गैपिंग रहता है, जो डॉट हमारा लगता है 2-2 इंच का गैपिंग रहता है। और जब हम सर्कल बना करके करते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत ईजी हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे और इस तरीके से हमने इधर साइड डॉट कर देनी है। तो ये देख सकते हैं डॉट रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से मार्किंग करनी होती है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और आसान तरीका है। मैं कोई भी ब्लाउज कटिंग करती हूँ इसी तरीके से करती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मेरी कटिंग होती है। और जब हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा जो सिलाई होता है ना वो भी बहुत ही ईजी तरीके से हमारी सिलाई भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो अभी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट का है, आर्म होल। और जब इसकी कटिंग हो जाती है ना फ्रेंड्स, फिर हमने कटिंग करनी होती है फ्रंट पार्ट का। तो इस तरीके से हमने खोल लेना है कटिंग करके यहाँ से। अब हमने क्या करना है कि ये फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल की मार्किंग हुई है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इसकी भी कटिंग हो चुकी है और ये सिंपल ब्लाउज है, इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो स्लिप्स की कटिंग करने के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हमने कटिंग करनी है। तो स्लिप्स की कटिंग जब मैं स्टिचिंग करूँगी तभी मैं कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आपको ये कटिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।